सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। अभी रिसेंट मार्केट अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है 49,530 के आसपास, ये लाइव मार्केट प्राइस है। और निफ्टी का जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 22,800 के आसपास। ठीक है, मॉर्निंग से अगर मार्केट को देखा जाए तो हम लोग एक चौपी रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, जो कि ये एक रेंज बॉन्ड मार्केट है अभी के तक। ठीक है, अच्छा, मोमेंटम की संभावना तब होगी जब प्राइस डे हाई निकलेगा या डे लो निकलेगा। ठीक है, अच्छा, अब आज हम लोग जो बात करेंगे वो है मोस्ट अवेटेड टॉपिक आप लोगों का, वी वैप। वी वैप को अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, वी वैप को यूज़ करने के लिए इंट्राडे में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के पर्पज़ से हम लोग यूज़ करते हैं। वी वैप होता है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ठीक है, अगर सिर्फ नाम को ही समझ लिया जाए तो लगभग लगभग आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। वॉल्यूम का वेट लेकर जो एक औसत भाव निकल कर आएगा प्राइस का, उसको हम वीवैप की लाइन मानते हैं। ठीक है, और इंट्राडे में इसको बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है। हालांकि वीवैप को जिस तरीके से आपको अभी तक उपयोग करना सिखाया गया वो इस तरीके से है कि जितना भी ट्रैपिंग होगा वो आपका होगा। बोलते हैं कि अगर कोई प्राइस वीवैप के ऊपर है तो पॉजिटिव है, वीवैप के नीचे है तो नेगेटिव है। इतनी बार एसएल हंटिंग होगा, मैं आज के ही प्राइस स्ट्रक्चर में आपको दिखा दूंगा कि वीवैप के ऊपर प्राइस जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। आप इससे कभी परेशान हो जाएंगे इतना कि कभी भी इसे डील नहीं कर पाइएगा। वीवैप स्ट्रक्चर में कई सारे बाइंग के अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं। ठीक है, इसके लिए वीवैप को समझना बहुत ज़रूरी है कि काम कैसे करना है। देखिए, वीवैप वॉल्यूम के साथ चलने वाला एक एवरेज प्राइस है। अगर वॉल्यूम अच्छे हैं फिर औसत भाव जो है वीवैप का उसके ऊपर प्राइस है तो प्राइस अच्छा है। ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रक्चर आता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब है कि प्राइस पहले खुद तो नेगेटिव रहा हो, नकारात्मक प्राइस रहा हो, लेकिन वॉल्यूम इतने अच्छे आ गए हो कि प्राइस पॉजिटिव हो गया हो। इस तरीके का प्राइस एक्शन। अब इसको मैं एक आपकी आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूं। देखिए, समझिए, मैं क्या बोलता हूं कि वीवैप लाइन मान लेते हैं ये है। ठीक है, और कोई प्राइस नेगेटिव है। नेगेटिव प्राइस कैसे पता लगेगा? कि खुलते ही प्राइस वीवैप के नीचे खुलता है। इसका मतलब है कि इसमें वॉल्यूम कम रहे होंगे, सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा रहे होंगे, तो प्राइस क्या है, नीचे खुल रहा है। ठीक है, वीवैप के नीचे ओपन हो रहा है तो नेगेटिव प्राइस हुआ। नेगेटिव प्राइस होने के बावजूद ओपन प्राइस ही प्राइस को ऊपर ले आए। भाव खुलते ही वीवैप के ऊपर आ जाए, इसका मतलब है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्न हो गया ना। वॉल्यूम अच्छे हुए होंगे, वॉल्यूम का ही तो वेटेज है ये औसत भाव जो वीवैप का लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और भाव खुलते ही पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि कभी भी प्राइस वीवैप के नीचे खुले और खुलने के बाद वीवैप के ऊपर आ जाए। देखिए, ऐसे वीवैप को यूज़ करने के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, मैं आपको बस कुछ एक बता रहा हूँ। ठीक है, खुलते ही प्राइस वीवैप के ऊपर आ जाए और उसके बाद फिर ये लो ब्रेक ना हो, फिर ये जो डे लो लग गए वो ब्रेक ना हो, इसका मतलब है अब प्राइस में नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। मैंने यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहा, ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहा कि प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। कब तक? जब तक डे लो ब्रेक नहीं हो जाते। मतलब आपके लिए एक सपोर्ट एरिया बन जाता है डे लो। कभी भी वीवैप के स्ट्रक्चर के ऊपर खुलने के बाद प्राइस अचानक से आ जाए और वो लाइन ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करने लगे, तो समझिए जब तक डे लो नहीं जाएंगे प्राइस में कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि अब आपको सिर्फ देखना है तो खरीदारी के अवसर, अगर देखना है अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है तो बाइंग साइड देखिए। इसके अलावा शॉर्ट सेलिंग तभी करेंगे जब डे लो ब्रेक होंगे। इसको रिसेंट स्ट्रक्चर से हम लोग मैच करके देखें क्या? अभी देखिए, हाँ, एक बात और मैं यहाँ पर बोलूँ, कई लोगों, पहले भी मैंने वीवैप पर एक दो सेशन किए, अगर आप वो देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, बाद में कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि वीवैप प्लॉट नहीं कर पा रहा हूँ। अरे वीवैप वीवैप को आपको प्लॉट करना है तो फ्यूचर चार्ट पर करना होगा। क्यों? वॉल्यूम चाहिए, इंडेक्स प्राइस पर, स्पॉट प्राइस पर नहीं प्लॉट कर सकते, फ्यूचर्स के चार्ट पर प्लॉट होगा, या फिर इक्विटी जो भी शेयर्स आप खरीदते बेचते हैं वहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर पे आइए। ठीक है, और ये वीवैप इस तरीके से सर्च कीजिए। एक एंकर वीवैप और होता है, इसको मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ वीवैप पे बात कर रहे हैं। ये भी औसत भाव इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपको लाकर देता है एंकर वीवैप, जिसको ए वीवैप हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, रिसेंटली प्राइस ओपन होते ही पहली कैंडल क्लोज करता है वीवैप के नीचे, देख पा रहे हैं ये कैंडल। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करने की कोशिश करूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये अब देखिए प्राइस क्या किया, खुलते ही इसके नीचे, पहली कैंडल इसके नीचे क्लोज किया, तो मैंने कहा प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, नेगेटिव।
इंट्राडे के पर्पज से प्राइस का स्ट्रक्चर नेगेटिव हो गया, लेकिन कहा प्राइस का स्ट्रक्चर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न होगा। कैसे टर्न होगा? जब प्राइस दोबारा वीवैप के ऊपर जाकर सस्टेन करने लगे। ठीक है, तो प्राइस दोबारा वीवैप के ऊपर जाकर देखिए इस हाई के आसपास एक बार हाई लगाया। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा अब जब तक डे लो ब्रेक नहीं हो जाते, डे लो क्या है? 49,400 के आसपास का लेवल है। जब तक 49,400 के लो ब्रेक नहीं हो जाते, प्राइस में कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और बेचने का मौका तभी मिलेगा जब लो ब्रेक होंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि 49,400 ब्रेक होगा तो बेचने का मौका मिलेगा। जो शॉर्ट सेलर है वो अवेयर है कि 49,400 के बाद ही बेचेंगे, उसके पहले कोई बिकवाली की नहीं जा सकती। ठीक है, इसका मतलब है कि अब प्राइस में या तो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी या कंसोलिडेशन। अब यही ध्यान रखना है। मैंने कहा या तो यहां पे लॉन्ग होगा, प्राइस में अप साइड मोमेंटम होगा, या फिर मार्केट चॉपी हो जाएगा। दोनों में से कोई एक प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको अभी क्या देखने को मिला बताइए? यहां पर अभी आपको देखने को मिला चॉपी मार्केट। ठीक है, अच्छा ये चॉपी मार्केट पता है क्यों है? प्राइस का ओपनिंग स्ट्रक्चर जैसा है उसने इसको चॉपी मार्केट बना दिया। प्राइस ओपन हुआ था वीवैप के ऊपर, अगर आप गौर करें तो प्राइस ओपन हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट हैं ये, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, आप अभी इंडिकेटर्स को यूज़ करना नहीं समझते, इनिशियल पीरियड में होंगे या कई समय से यूज़ भी कर रहे होंगे, तो आपको पता नहीं होगा कि की नोट क्या होते हैं, है ना। इस वजह से देखिए, प्राइस एक्शन में वो चीज़ें कभी काम नहीं करती, इंडिकेटर्स में वो चीज़ें कभी नहीं काम करती जो रूल बुक्स में लिखी हुई हैं, जो बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, प्राइस में वो चीज़ें काम करती हैं जो प्रैक्टिकल मार्केट में जाकर आपको प्रॉफिट्स दें। तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल मार्केट में जब आप ट्रेड करने जाएंगे वहाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि किसी डायरी या पेन लेकर उसको नोट डाउन कर लीजिए, एक भी पॉइंट भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब ये प्राइस खुलता है वीवैप के ऊपर और उसके बाद नीचे आता है क्लोज करने। अगर ये खुलकर ऊपर ही क्लोज कर देता, खुलकर ऊपर ही क्लोज कर देता, तो भी हम इसको पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं मानते, तो भी हम इसको पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं मानते, ये नेगेटिव भी हो सकता था उसके बाद। लेकिन यही लाइन अगर वीवैप की मैं ये मान लूँ, इसका स्ट्रक्चर चेंज करूँ, ये वीवैप का कलर, ठीक है, ये वीवैप का लाइन है। प्राइस अगर ओपन भी वीवैप के नीचे होता और फिर क्लोज करने वीवैप के ऊपर जाता, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता अप ट्रेंड का। ये चॉपी मार्केट इसी वजह से है क्योंकि प्राइस खुला वीवैप के ऊपर, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर की ओपनिंग है, क्लोजिंग पहली कैंडल की नेगेटिव है और प्राइस फिर पॉजिटिव हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव ओपनिंग, नेगेटिव क्लोजिंग और फिर पॉजिटिव प्राइस का दोबारा से स्ट्रक्चर का बन जाना। तो प्राइस में क्या है? बायर सेलर, बायर सेलर, बायर सेलर, दोनों एक दूसरे से इसी रेंज में फाइट करना चाह रहे हैं। इसी जगह अगर सिर्फ सेलिंग के बाद बाइंग आ गई होती कि प्राइस नेगेटिव ओपन होता, नेगेटिव ओपनिंग कैसी होती? नेगेटिव, और खुलते ही प्राइस ओपन के बाद पहली कैंडल क्लोज ही पॉजिटिव कर देता और उसके बाद फिर जब तक डे लो ब्रेक नहीं होते प्राइस ट्रेंडी रहता है, अप ट्रेंड की तरफ जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ये हर बार सही नहीं होगा, ये आप सोचिए 100 में 100 बार सही हो, ऐसा नहीं, 100 में से 85 बार, है ना, 100/85, 85 बार ये आप मान के चलिए कि ठीक होता है। इसी तरीके से आप समझिए, मैंने क्या बोला कि प्राइस की ओपनिंग होती वीवैप के नीचे और फिर वो चलकर जाता हायर साइड और पहली कैंडल ऊपर क्लोज करता, फिर आप देखते कि प्रीवियस, अभी भी कई लोग गलती कर देंगे, मैंने कहा पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन गया। ट्रेंड कब आएगा? जब लास्ट सेलर, प्रीवियस डे सेलर, लास्ट सेलर ब्रेक किया जाए, ठीक है, प्राइस का कोई स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाए, तब प्राइस अब ट्रेंड की तरफ बढ़ेगा। यहां भी देखिए, प्राइस में ओपनिंग के बाद पहली कैंडल नेगेटिव बनी, ये आज का प्राइजेक्शन है, और नेगेटिव बनने के बाद प्राइस देखिए उसके बाद भी एक कैंडल बहुत बड़ा बनाया यहां से 650 से और टच कर गया 400 के आसपास के प्राइस को, लेकिन ब्रेक नहीं किया। अब भी प्राइस देखिए इसी के आसपास आने की कोशिश करता है बार बार, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब भी ये ब्रेक होगा तो आपको एक डाउन साइडवर्ड्स मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जब भी इसके नीचे की क्लोजिंग मिलने की, कॉन्सिक्यूटिव 2 क्लोजिंग मिलेंगी तो आपको देखने को मिलेगा प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम कर रहा है, और जब तक नहीं कर रहा है तब तक वेट कीजिए। अब इन्हीं जगह पर आप लोग मात खाते हैं। जैसे मैंने कहा कि डे लो ब्रेक होने के बाद, बहुत ध्यान से समझिए, डे लो ब्रेक होने के बाद मोमेंटम मिलेगा। डे लो ब्रेक होने के बाद आपको सबसे पहले क्या देखना होता है पता है? ये मैं क्लासेस में बताता हूं आप लोगों को कि डे लो ब्रेक होने के बाद सबसे पहले रिसेंट स्विंग लो देखिए, जहां से लास्ट बाइंग उठी थी। तो रिसेंट स्विंग लो ये नहीं है, रिसेंट स्विंग लो ये, ध्यान रखिए। ये कल की खरीदारी इस जगह पर हो रही थी,
आज प्राइस ने थोड़ा उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी बनाने की कोशिश की है। तो ये जो बाइंग है अगर ये सस्टेन करेगी कि प्राइस इसके नीचे आकर क्लोज करे फिर इसको भी ब्रेक कर दे, तो समझिएगा कि पहला टारगेट आपका क्या होगा, लगभग 150 के आसपास। 350 ब्रेक होगा और 150 लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम। इंट्राडे ट्रेडर्स इसी तरीके से अपने मोमेंटम्स को कैप्चर करते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसी तरीके से अगर प्राइस अभी डे हाई ब्रेक करने जाए तो डे हाई ब्रेक करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि 49,681 मतलब 49,700 के बाद मोमेंटम हायर साइड मिलेगा। ठीक है, अब 49,700 और 49,350 ये जो रेंज है 350 पॉइंट की, ये क्या रेंज है, ये सेलर रेंज है। ये ऑप्शन बायर के लिए हर जगह एक ट्रैप है। आप लॉन्ग करेंगे एसएल हंट होगा, शॉर्ट करेंगे एसएल हंट होगा, एक एक कैंडल में स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। क्यों होगा, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर ही बायर सेलर के बीच फंस गया है। ना तो बायर डोमिनेटिंग पोजीशन में है ना ही सेलर डोमिनेटिंग पोजीशन में है। ठीक है, अच्छा इसको आइडेंटिफाई, लोग बोलते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, मैं कहता हूं इसको मल्टीपल एनालिसिस से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि अगर यहाँ पर कैंडल्स के साइज छोटे हैं, प्राइस नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ है, ओपनिंग पॉजिटिव, क्लोजिंग नेगेटिव, फिर प्राइस पॉजिटिव। ठीक है, तो प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, एक कंसोलिडेशन चॉपी मार्केट का हो गया। इसको अगर आपको जानना है तो मैं आपको बताऊं, अगर इसी के साथ अगर आप वॉल्यूम का यूज़ करें और वॉल्यूम में आपको दिखेगा छोटे छोटे से कैंडल्स, बहुत छोटे छोटे से कैंडल्स, यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम। अब देखिए कंपैरिजन करना सीख लीजिए। कल का प्राइस वाइल्ड था तो वॉल्यूम साइज कैंडल्स देखिए। ठीक है, और आज का प्राइस मॉर्निंग में इन 3-4 कैंडल्स के बाद देखिए प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा होता जा रहा है, वॉल्यूम गिरते ही जा रहे हैं। वॉल्यूम क्या है, गिरते ही जा रहे हैं। अब वॉल्यूम जब इस हाई के ऊपर निकलेंगे, ठीक है, इस हाई के ऊपर, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है इसके ऊपर के वॉल्यूम दोबारा बढ़ेंगे कॉन्सिक्यूटिव 2 कैंडल्स, तब कहीं मोमेंटम की शुरुआत होगी। फिर चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, जब तक ये वॉल्यूम बड़े नहीं हो रहे, वॉल्यूम धीरे धीरे इस तरीके से गिरते जा रहे हैं, तब तक कोई भी मोमेंटम मार्केट में नहीं मिलने वाला है। तो ये क्या है, मल्टीपल एनालिसिस है, मल्टीपल कंफर्मेशन है। एक जगह प्राइस एक्शन को देखा, वहाँ से वीवैप के साथ प्राइस एक्शन को देखा, उसके साथ वॉल्यूम को भी। वॉल्यूम पे मैंने सेशंस किए हुए हैं, अगर आपने वॉल्यूम के हमारे सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। वहाँ पर हम लोग और भी लर्निंग चीज़ों को जो हम लोग सीखते हैं वहाँ पर हम लोग डिस्कस किया करते हैं ग्रुप्स में साथ में। ठीक है, अच्छा अब वॉल्यूम को हटा देते हैं, किसी और सेशन में इस पर बात करेंगे। चलिए कल के प्राइस एक्शन पे भी अब हम लोग इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। ये देखिए, ये कल का पहला कैंडल, ठीक है, प्राइस क्या हुआ बताइए। प्राइस ने ओपनिंग किया वीवैप के नीचे और आने की कोशिश करने के बाद क्लोज किया वीवैप के ऊपर। ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव स्ट्रक्चर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ये क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव स्ट्रक्चर, इसी की हम लोग बात कर रहे थे। प्राइस ने क्या किया कि खुला तो वीवैप के नीचे था, लेकिन ओपन होते ही प्राइस क्लोज करने गया वीवैप के ऊपर, और पहली कैंडल ने भी वीवैप, अगली नेक्स्ट कैंडल ने पहली कैंडल के हाई ब्रेक करके प्राइस को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश की। अब यहां पर ये स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर में मोमेंटम कब मिलता है, पहला इंपैक्ट हाई लगने के बाद जो रिट्रेसमेंट होगा, अगर वो हाई निकल गए तो मोमेंटम की शुरुआत होगी। जैसे कि आज भी यही कहानी है, कुछ बदलाव नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर प्राइस यहां पर पॉजिटिव हुआ तो पहला इंपैक्ट हाई लगने के बाद प्राइस में जो रिट्रेसमेंट हुआ, इस रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये हाई ब्रेक हुए तो आपको मोमेंटम मिलेगा। मतलब 49,700 ब्रेक होने के बाद आपको हायर साइड एक दूसरा मोमेंटम मिलेगा। अगर स्विंग लो ब्रेक हो गए 49,400, हम लोगों ने एक राउंड फिगर लेवल पकड़ा था यहाँ पे 49,350, 49,350 ब्रेक हो गया तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम मिलेगा। इसके बीच में जो लोग स्ट्रैंगल ट्रेड करना जानते हैं, स्ट्रैडल ट्रेड करना जानते हैं, वो ट्रेडर यहाँ पर प्रॉफिटेबल है, वो रेंज को डिसाइड कर कर अपने प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हैजिंग नहीं आता है तो आप भी सीख सकते हैं, उसके लिए नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये प्राइस रिट्रेसमेंट किया और पहला नेगेटिव टू पॉजिटिव स्ट्रक्चर हुआ, और पहले रिट्रेसमेंट के बाद अगर हाई ब्रेक हो गए तो मोमेंटम की शुरुआत होती है। ठीक है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होते, पहला देखिए प्राइस नेगेटिव, वीवैप के नीचे प्राइस ओपन होता है, फिर वीवैप के ऊपर जाता है और इंपैक्ट में है एक हाई लगा कर आता है, फिर ये प्राइस इसी तरह मोमेंटम करता है। तो ये जो लो है और ये जो हाई है, प्राइस इसी स्ट्रक्चर में फंस जाएगा। अगर प्राइस को मोमेंटम करना है, या तो ये लो ब्रेक करे तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम है, या तो हाई ब्रेक करे तो अपवर्ड्स मोमेंटम है। देखिए वॉल्यूम जो मॉर्निंग में आए थे उसके अनुसार जो प्राइस का एवरेज वेटेज, औसत भाव जो बन गया,
वो जब निकलेगा, जब वो प्राइस उस इंपैक्ट को निकालेगा तभी तो मोमेंटम आएगा, मतलब वॉल्यूम और हायर हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने वॉल्यूम को देखा था तो वॉल्यूम डिक्लाइन था, हायर हाइज वॉल्यूम नहीं हो रहा था, प्राइस कॉन्सिक्यूटिव हायर हाइज कैंडल्स नहीं बना रहा था, प्राइस क्या कर रहा था, डिक्लाइन वॉल्यूम्स की तरफ बढ़ रहा था। तो आज का मोमेंटम भी कैसा है, मॉर्निंग में कैंडल साइज बड़े थे और धीमे धीमे कैंडल साइज, बॉडी साइज छोटे होते चले गए। और कल अगर आप गौर करें इसी बात को, देखिए वॉल्यूम यहां पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, यहां पे देखिए, आइए प्राइस में वॉल्यूम देखिए, शुरुआत हुई प्राइस में, पहले मॉर्निंग के वॉल्यूम ये थे, कितने बड़े वॉल्यूम से शुरुआत हुई, फिर प्राइस में थोड़ा सा डिक्लाइन आया, वॉल्यूम गिरे, और जैसे ये हाई ब्रेक हुए देखिए वॉल्यूम कितनी तेजी से राइज हुआ। इसी तरीके का एक दो कैंडल अगर यहां पर आपको मिल गया रेड साइज या ग्रीन साइज, तो समझिएगा उस तरफ मोमेंटम की शुरुआत हो जाएगी। और अगर वॉल्यूम मिलेगा तो या तो ये लो ब्रेक होंगे या फिर ये हाई ब्रेक होंगे। जैसे यहां पर कल ग्रीन वॉल्यूम मिला, देखिए ट्रिगर वॉल्यूम ये थे, दो कैंडल, ये ट्रिगर वॉल्यूम कैंडल थी, इनसे क्या हुआ, ये हाई ब्रेक हुए। हाई ब्रेक होने के बाद अब मोमेंटम की शुरुआत हुई। अब आप मोमेंटम के साथ बने रहिए और हायर हाइस के साथ पूरे मोमेंटम का मुनाफा लीजिए, ठीक है। वॉल्यूम को ट्रेड करने का वीवैप के साथ इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है, बस वॉल्यूम का डिक्लाइन और वॉल्यूम का राइज होना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वॉल्यूम ट्रिगर करता है, देखिए वॉल्यूम का ट्रिगर होना समझते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए प्राइस का स्ट्रक्चर हायर राइज में था, यहां पर दो रेड बिग कैंडल्स वॉल्यूम में आपको देखने को मिली, जबकि प्राइस में कोई डाउनवर्ड्स मोमेंटम नहीं था, लेकिन शॉर्ट सेलिंग के लिए दो रेड कैंडल्स देखने की मिली। इन रेड कैंडल्स ने पता है क्या किया है, इन रेड कैंडल्स ने ये मोमेंटम रोक दिया, डाउनवर्ड्स मोमेंटम नहीं लाया, ये मोमेंटम रोक दिया, मतलब बायर सेलर यहां पर इक्वल हो गए, डिमांड सप्लाई बराबर हो गई है। इस वजह से क्या है, ना तो प्राइस चल पा रहा है ना तो प्राइस गिर पा रहा है, ठीक है। अब इस ट्रिगर, जो रेड कैंडल्स के ये वॉल्यूम है, इनको ट्रिगर करने के लिए ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम इसका इक्वल चाहिए। एक भी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम इसके ऊपर आया अब इस तरीके का, तो समझिएगा मोमेंटम फिर ट्रिगर हो जाएगा, फिर आपको 3, 4, 5, 600, 700 पॉइंट की रैली मिलेगी। अगर यही ग्रीन कैंडल्स के फॉर्मेशन दोबारा वॉल्यूम में हो रहे हैं तो समझिएगा ट्रिगर करेगा डाउनवर्ड्स मोमेंटम। पहले एक हायर साइड मोमेंटम में बड़ी रेड वॉल्यूम कैंडल से प्राइस को सस्टेन कराया गया, रोका गया, ठीक है। अब अगर और रेड बॉडी साइज कैंडल बड़ी आ गई तो प्राइस में मोमेंटम लाया जाएगा डाउन साइड, ठीक है। तो आपके पास आज के लिए दो लेवल है, बताइए कौन कौन से। ऑप्शन बायर के लिए 49,700, इसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, और नीचे 49,350, 49,350 के नीचे आपके पास शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर 350 ब्रेक हुआ तो डाउनवर्ड्स मूवमेंट, और 49,700 ब्रेक हुआ तो अपवर्ड्स मूवमेंट। अच्छा, इतना मैंने जो भी आपसे बात की है, इसमें एक चीज़ बहुत गौर करने वाली है, पता है क्या, अगर आप लोग गौर करें तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कह रहा हूँ, जो अभी तक इस पूरे कन्वर्सेशन में हाइड रहा, कि मॉर्निंग का पहला हाफ आपके लिए ट्रेडेबल नहीं है। ये तो आपके लिए स्ट्रक्चर बना रहा है, देखिए प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, इंपैक्ट हाई लगाया, रिट्रेसमेंट किया, लो ब्रेक नहीं किया, फिर जाकर हाई ब्रेक किया। तो ये जो हाई ब्रेक हुए ये नियर अबाउट 10:15, तो पहला 1 घंटा तो इसी में निकल गया, ठीक है। तो पहला 1 घंटा तो नॉन ट्रेडेबल हो गया, कि इसमें तो ट्रेड करना ही नहीं। एक अच्छा ट्रेडर जो है वो इस बात को समझेगा कि पहले हमको फॉर्मेशंस को बनने देना है, कन्फर्मेशन होने देने हैं। अगर फॉर्मेशंस बनने नहीं दिए, कन्फर्मेशंस होने नहीं दिए, तो कभी मोमेंटम आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। आप बार बार अब मॉर्निंग में ही आप शुरुआत करें, पहली 2 कैंडल्स में खरीदारी करें, एसएल डाल देंगे स्विंग लो, तो हंट हो जाएगा ना, आप रुक पाइएगा क्या, नहीं रुक पाइएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए प्राइस ने क्या किया, पहले ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, एक लो लगाया जो कि प्रीवियस स्विंग लो के पास ही था, फिर हाई तरफ गया, हाई ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर नीचे की तरफ आया। अब आपको पता लगा कि स्ट्रक्चर जो लगा वो 9:50 के आसपास और 10 बजे के आसपास लग गया है, कि पहले 1 घंटे में तो प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर बना पाया कि मोमेंटम अब 49,700 या 49,350 के बाद होगा, तो प्राइस तब से उस रेंज में है। बात क्लियर है, वॉल्यूम क्या है, डिक्लाइन है। तो देखिए प्राइस में पहले मोमेंटम बनने के लिए प्राइस का कंफर्मेशन होना ज़रूरी है, प्राइस का स्ट्रक्चर बनना ज़रूरी है, और प्राइस का स्ट्रक्चर हर दिन बायर सेलर अलग आए होंगे, कुछ नए ऐड ऑन हुए होंगे, कुछ पिछले दिन के होंगे, तो उनका ऑब्जर्वेशन कि वो बड़े खरीदार हैं या बड़े बिकवाल हैं, कौन है, या फिर एवरेज हैं, दोनों डिमांड सप्लाई बराबर दे रहे हैं जैसे कि आज का दिन है, तो वो हमको एक माइंड सेट बनाने के लिए, एक अप्रोच बनाने के लिए पहला 1 घंटा लगता है। तो जो ट्रेडर अपने पहले, जो भी दिन आप ट्रेड करने बैठ रहे हैं इंट्राडे में, अगर पहले घंटे को अगर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू लेकर आ रहे हैं कि सिर्फ देखना है प्राइस का स्ट्रक्चर कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, और फिर ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहा है, तो सेकंड हाफ में नॉइज कम होगा,
खरीदारी बिकवाली आप करेंगे तो एसएल हंटिंग नहीं होगी, पोजीशन साइजिंग आप आसानी से रख पाएंगे, मोमेंटम शार्प होंगे, सारी चीज़ें आपके फेवर में होती। आप अगर गौर करें अपनी ट्रेडिंग जर्नी पर, आपने अपने मैक्सिमम लॉसेस तभी किए होंगे जब आपने ओपनिंग मार्केट को ट्रेड किया होगा, बड़े लॉसेस भी तभी किए होंगे जब आपने ओपन मार्केट को ट्रेड किया होगा या फिर क्लोज मार्केट को ट्रेड किया होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखा कीजिए। जो चीज़ें मैं नहीं बोल पा रहा हूँ या फिर मेरी पूरी कन्वर्सेशन में हाइड रह गई, उनको आप उसके बिहाइंड द प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश किया कीजिए कि ये पॉइंट्स और थे कि पहले 1 घंटे में तो स्ट्रक्चर ही बन रहा है, इसका मतलब नॉन ट्रेडेबल आवर है। पहला घंटा एज अ बायर आपके लिए नॉन ट्रेडेबल आवर होता है, सेलर के लिए भी होता है, हालांकि सेलर को वो टाइम डिके मिलता है तो वो पोजीशंस में बने रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से वीवैप को अगर आप यूज़ करेंगे वॉल्यूम के साथ, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ आपको कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखिए डिक्लाइन वॉल्यूम इस तरीके से होते हैं, समझ आता है। यहाँ पे देखिए प्राइस में मोमेंटम आ रहा था, वॉल्यूम डिक्लाइन होते गए, डिक्लाइन होने गए, यहाँ पे देखिए दोबारा से एक आपको क्या मिल रहा है, कंसोलिडेशन मिल रहा है, वॉल्यूम दोबारा राइजिंग हुए, मोमेंटम की दोबारा शुरुआत हुई। ठीक है, वॉल्यूम और वीवेप को एक साथ रखा कीजिए और उसके बाद दोनों को ट्रेड करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, और हायर साइड मोमेंटम कब होगा, जब डे हाई ब्रेक होंगे, लोअर साइड मोमेंटम कब होगा, जब डे लो ब्रेक होंगे। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा कीजिए। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है। धन्यवाद।